अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखना सीखा। उसके बाद हमने पाइथन के अंदर मौजूद डेटा टाइप्स को समझा। फिर हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम करते हुए एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स को पाइथन में समझा है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस की जानिब, यानी कि अगर पाइथन में कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि मेरा और आपका नाम, हम उस पर क्या क्या नई नई चीज़ें कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पर यूजुअली हमारे पास अ, एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास यूजुअल तरीके से एक नाम लिखा हुआ है माइकल जैक्सन। लेट्स ट्राई टू रन दिस। हम यहाँ पे रन करते हैं माइकल जैक्सन। कोलैब का एनवायरनमेंट कनेक्ट हो जाता है। एनवायरनमेंट कनेक्ट हो चुका है। अब सेल रिटर्न होता है माइकल जैक्सन। अब हम यहाँ पर एक चीज़ नई चीज़ सीखते हैं पाइथन के अंदर, जहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर भी किसी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन के अंदर भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों की टाइप स्ट्रिंग ही होगी। टाइप मालूम करने के लिए टाइप लगाते हैं और टाइप के फंक्शन के अंदर इसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं str, एंड इफ यू सी द टाइप ऑफ दिस एज वेल, तो आपको यहाँ भी नजर आएगा कि ये एक str ही है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक और बात जो आपने पिछली एग्जाम्पल में भी नोट की थी कि अगर आप नंबर्स के बीच में स्पेस डाल देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा और एरर देगा। लेकिन अगर आप इसकी टाइप मालूम करेंगे तो आपको स्ट्रिंग मालूम होगी। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में क्लियर होगा कि स्पेसेस जो हैं वो स्ट्रिंग कहलाती हैं, स्पेसेस जो हैं वो टेक्स्ट कैरेक्टर कहलाता है। तो इसकी वजह से कोई नंबर भी जो है वो स्पेस की वजह से ही सिर्फ जो है वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर मैं 1 के आगे सिर्फ स्पेस लगा दूं तो भी ये स्ट्रिंग कैरेक्टर कहलाएगा। अब ये जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं कहलाएगी। मतलब ये कि इसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई ऑपरेशन रन नहीं कर सकता। अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 10 एज एन आउटपुट। अब ये यहाँ पर ये 1111 क्यों आ गया है, ये चीज मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। साथ में ही नोटिस कीजिए कि जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप प्रिंट करना ऑलरेडी जानते हैं और वेरिएबल में चीज़ें सेव करना ऑलरेडी जानते हैं। यानी कि अगर मैं इस सेल को प्रिंट नेम करके चलाऊं, मेरे पास माइकल जैक्सन प्रिंट हो जाएगा। अब कोई भी स्ट्रिंग पाइथन के अंदर खुद भी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है। अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मीसम लिख दूं तो बेसिकली पाइथन में ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जिसको हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, MEESUM। ठीक है। अब मैं इस बात को आपको थोड़ा सा साबित भी करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको विजुअल इलस्ट्रेशन भी नजर आ रही है। और यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, पाइथन के अंदर कोई भी लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ तो मैं इसको +1 लिखता हूँ। दिस इज 4। So if I initialize MESUM in Python, तो let me see, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे नाम जाके चेंज कर देता हूँ MESUM रज़ा, और वो नेम के अंदर सेव है तो मैं आगे वाले अपने तमाम आने वाले सेल में से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब पाइथन की मेमोरी ने याद रख लिया है कि नेम की वैल्यू क्या है, MESUM रज़ा। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम, तो नेम को प्रिंट कराने से तो पूरा नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो पाइथन में लिस्ट के पहले जो मेंबर है उसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, याद रहे कि हमारा जो पहला मेंबर है स्ट्रिंग के अंदर वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज के हिसाब से m आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर 0। अब आप नोटिस करें कि इसका आंसर m आए। पाइथन के अंदर अगर आप लिस्ट के अंदर सबसे आखिर से जो वर्ड है वो पहले उठाना चाहते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन लिखा हुआ है और आप एम नहीं चाहते बल्कि सबसे आखिर वाला चाहते हैं,
तो आप पाइथन के अंदर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप 14 तक जाएं, तो आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली 14 लिख दें। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 14, क्यों? क्योंकि मैंने अपना नाम सेव कराया है तो उसमें तो 14 कैरेक्टर है ही नहीं। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैक्सिमम कैरेक्टर आएगा। तो मैं यहाँ पे 9 लिख के देखता हूँ, मेरा आंसर ए आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर ए। लेकिन मैं चाहूँ तो इसी को इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर माइनस तो वह राइट साइड से पहला कैरेक्टर उठाएगा। मतलब ये कि अगर मैं 0 लिखता हूँ तो वो लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर उठाता है, और अगर मैं -1 लिखूंगा तो वो लिस्ट को रिवर्स में स्टार्ट करेगा, जो कि राइट साइड से पहला उठाएगा। -0 तो कुछ होता नहीं है, इसलिए -1 से यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ से -1 लिखता हूँ, इसका आंसर भी क्या आएगा? ए। यानी कि अगर मैं -2 लिखूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे नाम के मुताबिक Z आना चाहिए, तो यहाँ पर Z आएगा। अगर माइकल जैक्सन लिखा होता तो O आता। आई होप सो कि इसके लिए आपको ये समझ में आया कि इंडेक्सेस भी समझ में आए होंगे और आप लिस्ट को किस तरीके से इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्स के बारे में भी सिखाया। यहाँ पर एक विजुअल इलस्ट्रेशन मौजूद है, तो आप इसका मुताला कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं पाइथन के अंदर। स्लाइसिंग क्या होती है स्ट्रिंग की वेरिएबल्स के अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि एक पाइथन की जो भी आप सेव करते हैं वेरिएबल में वो एक लिस्ट होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम दिखा दूँ तो इस नेम के अंदर 0 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसको 0 से तो एक्सेस कर ही सकता हूँ। मैं पाइथन को ये भी बता सकता हूँ कि भाई आप एक काम करें, आप कुछ भी स्टार्ट करें लेकिन मैक्सिमम आपने 2 तक जाना है, मतलब 0 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा? 0 1 तक जाएगा, मतलब ये कि 0 और 1 जो आपने 2 डिफाइन किया है उससे एक कम तक जाएगा। मतलब ये कि 3 डालेंगे तो S भी आ जाएगा, और अगर 4 डालेंगे तो U भी आ जाएगा। मतलब पूरा मीसम हासिल करने के लिए आपको 5 डालना पड़ेगा, तब जाके एक 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक 5 कैरेक्टर्स है। इसी तरीके से आप वाइस वर्सा कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू के बाद बोला है कि फॉर एग्जाम्पल 2 के आगे उठाओ, तो मतलब ये कि 2 कैरेक्टर से आगे चलो। मतलब ये कि अगर 0 1 है तो आप SUM देखेंगे, ये देख रहे हैं SUM। अब 2 से लेकर अगर फर्ज करें मैं 5 तक जाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल M 0 था, E जो है वो 1 था, S जो है वो 2 था, U जो है वो 3 था, और M जो है वो 4 था। तो मैं अगर 2 से 4 चलता हूँ तो लेट्स सी क्या आउटकम आता है। अब ये 2 से 4 चलने का आउटकम है। अगर मैं 2 से 5 चलूंगा तो 4, मैंने आपको बताया था 5 से 1 कम तक चलेगा। 2 से चलना स्टार्ट होगा और 5 से 1 कम तक चलेगा। तो 2 3 4 को इसने कवर किया, मतलब ये कि SUM इसने दिखा दिया। आई होप सो कि इसके जरिए आपको स्लाइसिंग के बारे में पता चला होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रियल वर्ल्ड में इस स्लाइसिंग का क्या काम? तो भाई मैं आपको यहाँ पे एक मजे की चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है BLK जो कि ब्लैक है, और 05 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इसमें से प्रोडक्ट कलर निकाल लें, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर कलर आपने डिफाइन किया, और आपने बोला कि भाई नेम है, नेम का आप भाई कहाँ से चलो, नेम के आप शुरू के 3 लफ्ज उठाओ और फिर इसको प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? प्रोडक्ट कलर को। लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। नोटिस, आप इसी टेक्निक को यूज करते हुए आगे पाइथन के अंदर पांडास में भी डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं स्मार्टली। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखते हुए पाइथन में आप बहुत सारा काम आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक नई चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये कि जैसे मैंने आपको फ्रॉम बताया था, जैसे किसी भी चीज़ का फ्रॉम होता है और उसका टू होता है, पाइथन के अंदर एक और चीज़ मौजूद है जिसको मैं अगर आप यहाँ से दिखाना शुरू करूँ दोबारा से, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे आ जाऊँ, ठीक है, और
एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करता हूँ AA, BB, CC, D, ठीक है जी। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइडिंग। वो आपके पास अगले इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि मैं इसके अंदर विंडो भी डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम का मतलब ये है, और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। किसी माइकल जैक्सन की ले लेते हैं हम एग्जांपल, ताकि आपको पहले तो सबसे पहली फुर्सत में ये बात समझ में आए। तो आप माइकल जैक्सन कॉपी करके लाता हूँ। मैंने माइकल जैक्सन कहाँ लिख दिया है, ओके, माइकल जैक्सन वापस आ चुके हैं। तो हम कॉपी करते हैं और अपने पास यहाँ पर लाकर माइकल जैक्सन को पेस्ट कर देते हैं। लेट मी सी, तो मैं इस एग्जाम्पल को कमेंट कर देता हूँ फिल वक्त के लिए, ताकि मैं बाद में भी यूज कर सकूँ। और मैं माइकल जैक्सन को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे कट कर लेता हूँ, सॉरी, मैं इस सेल में दोबारा से इधर आते हैं। यहाँ पे कमेंट करना था हमने, और यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब माइकल जैक्सन को अगर आप नोटिस करें तो फ्रॉम के अंदर भी ब्लैंक है, टू के अंदर भी ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब है यानी कि इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो है इंक्रीमेंट्स का, मतलब कितने कितने स्टेप्स लेने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली कमांड चलाता हूं तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग m, फिर उसके बाद 2 स्टेप्स, मतलब ये कि एक छोड़ा दूसरा उठाया, एक छोड़ा दूसरा उठाया, एक छोड़ा दूसरा उठाया। अब हम इस चीज को अपने AA, के ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट, और हमारा जो मकसद है वो AA, BB, CC, D निकालना है। तो अगर हम इसको चला के देखें बेसिक लेवल पे, तो ये ABCD आ रहा है। हम इसको एक एक छोड़ के चलते हैं, तो ये AA, BB, CC एक एक के इंक्रीमेंट पे आ रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर 3 उठाते हैं। अब यहाँ पर ABCD आ रहा है। ABCD का क्या मतलब होता है, 1 2 0 1 2, ठीक है। फिर उसने 3 उठाया, फिर उसने सबसे पहले वाले का वैल्यू उठा लिया, एक कम उठाया, ठीक है। इसी तरीके से 0 1 2, एक कम उठाया, यहाँ पे इसने B पिकअप कर लिया, 0 1 2, यहाँ एक कम उठाया उसने, यहाँ पर C पिकअप कर लिया, 0 1 2, यहाँ पे एक कम उठाया और उसने D पिकअप कर लिया। अगर मैं इसे 4 की विंडोज रखता तो ऑटोमेटिकली A भी रह जाता, क्योंकि सबसे पहले अगर आप नोटिस करो तो ये ट्रेवर्स करेगा A तक, फिर उसके बाद B ही रह जाता है, और आगे C और D की गुंजाइश इसके अंदर मौजूद नहीं है। 4 स्टेप्स लेने की गुंजाइश इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो बेसिकली ये स्ट्राइडिंग कहलाता है। ऑल्दो रियल वर्ल्ड के अंदर इसको हम कुछ जगहों पे यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस वक्त आपके समझ में ये बात नहीं आने वाली। हाउएवर आपको इसके जरिए बहुत सारी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कॉन्कैटिनेट की। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। मतलब ये कि 2 स्ट्रिंग्स को जमा करना। हम 2 स्ट्रिंग्स को ऑलरेडी अपने प्रिंट के फंक्शन में जमा कर चुके हैं, लेकिन हम एक्सटर्नली पाइथन के अंदर भी जमा करके देखते हैं। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम इज द बेस्ट। इज द बेस्ट खुद भी एक स्ट्रिंग है, और उसके अंदर नेम जो कि मैंने माइकल जैक्सन डिफाइन किया था। तो जब मैं स्टेट प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमने अभी माइकल जैक्सन को हटाया था, सॉरी अभी हमने ABCD किया था, दोबारा से इसको माइकल जैक्सन पे ले आते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। और हियर वी गो। सो माइकल जैक्सन इज द बेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम प्रिंट के अंदर आप नोटिस कर रहे थे आपको स्पेस नहीं डालना पड़ा था। तो प्रिंट में जब भी कॉमा लगता है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस इन्फर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेस देना पड़ेगा ताकि हमारा सही फॉर्मेट हो जाए। तो माइकल जैक्सन इज द बेस्ट यहाँ पर आ गया। अब आप पाइथन के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ भी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्ट्रिंग को आप 3 दफ़ा चाहते हो प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय माइकल जैक्सन कर देंगे, तो 3 दफ़ा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई। अब माइकल जैक्सन फॉलोड बाय माइकल जैक्सन फॉलोड बाय माइकल जैक्सन। इसी तरीके से 2 स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। एक और चीज होती है पाइथन में एस्केप सीक्वेंसेस। मतलब एक न्यू लाइन लेने के लिए, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ और लिखा हुआ माइकल जैक्सन। अब वैसे अगर मैं एस्केप सीक्वेंस के बगैर मैं यहाँ पे लिख चलूँ तो यहाँ पर आएगा प्रिंट माइकल जैक्सन इन द बेस्ट, और एक ही लाइन के अंदर ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें \n डाल देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ एस्केप सीक्वेंस,
उसके जरिए होगा ये कि माइकल जैक्सन एक लाइन में आएगा, अगली लाइन में इज द बेस्ट आएगा। ये देखिए, तो इसे कहते हैं हम एस्केप कैरेक्टर। तो अगर आप डबल बैक स्लैश एन करेंगे तो 2 लाइन का इंटर हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से आप की लगा सकते हैं जो कि टैब कहलाता है, डबल बैक स्लैश लगा सकते हैं जो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने इनपुट के अंदर स्लैश डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं स्लैश लिखना चाहता हूँ, तो मैं यूजुअली एक स्लैश लिखूंगा ना तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये देख रहे हैं एक स्लैश आ रहा है, लेकिन डबल बैक स्लैश लिखूंगा तो फिर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ एक स्लैश को। इसी तरीके से एक हमारे पास आर मौजूद है जो कि रॉ स्ट्रिंग पहुंचा के दिखाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। अब ये रॉ स्ट्रिंग एवेल्युएशन करेगा, मतलब ये कि आपका जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है एज इट इज उसको लेके जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मीसम, तो आप इसको अपर के फंक्शन में लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप पाइथन के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग टू अपर केस, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जुमला लिखा हुआ है ए थ्रिलर इज द 6th स्टूडियो एल्बम। अब जब मैं पहली दफ़ा इसको प्रिंट करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके चलाता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आएगा बिफोर अपर ए के अंदर वैल्यू क्या थी, थ्रिलर इज द 6th स्टूडियो एल्बम। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बी के अंदर मैंने एक डॉट अपर का फंक्शन लगाकर सेव किया, मतलब ये कि ए की वैल्यू सारी अपर कैप्स में हो जाएगी और फिर बी के अंदर सेव हो जाएंगी। तो अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, क्योंकि ए ऑलरेडी मेमोरी में है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको चलाऊंगा। आप नोटिस करें कि थ्रिलर इज द 6th स्टूडियो एल्बम। अब जैसे ये अपर का फंक्शन है, इसी तरीके से लोअर का फंक्शन है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शन है जिसमें रिप्लेस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन इज द बेस्ट, अगर आप इसके अंदर ए डॉट रिप्लेस करेंगे, माइकल की जगह जेनेट आ जाए तो जेनेट जैक्सन इज द बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज जेनेट जैक्सन इज द बेस्ट, मतलब ये कि इस ए के अंदर से वो माइकल को ढूंढेगा और जेनेट से रिप्लेस कर देगा। इसी तरीके से पाइथन जो है वो फाइंड कर सकता है स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। स्ट्रिंग वेरिएबल्स को फाइंड करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे माइकल जैक्सन में ईएल को सर्च कर रहा है। ईएल को सर्च करने का मतलब ये है कि वो आपको उसका एड्रेस बता देगा। एड्रेस का क्या मतलब होता है कि आप पाइथन में उसको कॉल कर सकते हैं उस एड्रेस के ज़रिए। यानी कि अगर मैं इसको फाइंड के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसका आउटपुट होगा 5। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट नेम और इस नेम के ऊपर लिख दूं 5, ठीक, और आपको पता है कि ये 5th पे मौजूद है, ठीक है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये ईएल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 5th से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 पे करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि ई से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। जब प्रिंट 5 करेंगे तो आपको यहाँ पर ई दिख जाएगा। तो ये एक वैलिडेशन है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कि सब स्ट्रिंग्स हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें पाइथन के अंदर इसके ज़रिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है वो पाइथन के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैरी है वो बॉब के ज़रिए रिप्लेस हो जाए, तो मैं लिखूँगा जी डॉट रिप्लेस मैरी विद मीसम। सो इसका आउटकम क्या होगा, जी यहाँ पे डिफाइन नहीं क्योंकि मैंने जी चलाया नहीं, तो लेट मी, जी चल चुका है, अब ये जी को रिकॉग्नाइज करेगा। मीसम हैड अ लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, मीसम हैड अ लिटिल लैम्प। सो हर जगह जहाँ जहाँ मैरी आ रहा था वहाँ पे इसने मीसम से रिप्लेस कर दिया। अब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंदर कि रियल वर्ल्ड में आप जो है वो किस तरीके से इस सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड के यूज़ केसेस ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।